Assalamu alaikum. The lecture is from the Explore World. The topic is equilibrium constant involving partial pressure, number of moles and moles fractions. First हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है. इक्विलिब्रियम हमारे पास ऑब्जर्वेबल स्टेजेस पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेक करना और फिर ये चेक करना कि जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास इन्वॉल्व करता है किन किन फैक्टर्स पर. एक पार्शियल प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स पर और मोल्स फ्रैक्शंस पर. सबसे पहले एक हम जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसिडर कर लेते हैं. यहाँ पर हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन ये हमारे पास इस साइड पर रिएक्टेंट्स और इस साइड पर प्रोडक्ट्स होते हैं. कैपिटल ए बी सी डी ये हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं. ये स्मॉल ए बी सी डी इनके कोफिशिएंट्स हैं. इस साइड पर रिएक्टेंट और इस साइड पर प्रोडक्ट. ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड्स पर प्रोसीड कर सकते हैं, इसलिए हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. जब हमारे पास रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, और जब हमारे पास फॉरवर्ड में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी या प्रेशर बढ़ जाएगा या एनी मोर डिस्टर्बेंस दैट हैज़ क्रिएटेड टू दिस प्रोडक्ट टू मूव बैकवर्ड, ऐसा भी हो सकता है. अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ये फॉरवर्ड भी प्रोसीड कर सकता है या हमारे पास बैकवर्ड भी प्रोसीड कर सकता है. उसके लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत है जो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए तो हम लगाएं. जिस तरह हम प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए के लगाते थे, अब कांस्टेंट के लिए तो के, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए हम सी लगाते थे. यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. के इज़ फॉर इक्विलिब्रियम, सी इज़ फॉर कांस्टेंट. इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए लगाते हैं, के हम कांस्टेंट के लिए और सी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन हम देख लेते हैं. के सी हमारे पास इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन है. अब हम देख सकते हैं के सी हमारे पास प्रॉपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करने का या इक्विलिब्रियम को फाइंड करने का प्रॉपर जो फार्मूला है दैट इज़ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन. तो हमने ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट्स लिख दिए. सी हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है, ये स्मॉल सी हमारे पास मोलर कोफिशिएंट्स हैं, और ये सी और डी हमारे पास प्रोडक्ट, ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट हैं. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ब्रैकेट हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, ए बी सी डी हमारे पास मोलर कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं. नेक्स्ट हम देख सकते हैं के पी. के पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी हम पार्शियल प्रेशर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पार्शियल प्रेशर यानी उनकी ऑब्जर्वेबल चेंजेस किन में होंगी, यानी पार्शियल प्रेशर में, एटीएम में या प्रेशर की यूनिट में. तो के पी हमारे पास पार्शियल प्रेशर के लिए हमने पी लिख दिया. सी डी हमारे पास ऊपर प्रोडक्ट आ गए, ए बी हमारे पास रिएक्टेंट आ गए और उनके ऊपर एज अ पावर उनके कोफिशिएंट रेज कर गई. अब रिलेशन क्या है के सी और के पी का, द क्वेश्चन अराइजेस. तो हम देख लेते हैं. के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी डेल एन, जिसमें आर हमारे पास आइडियल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल है, टी हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, डेल एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल है. इसके अलावा अब हमारे पास आ जाते हैं के एन. के एन हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. अब हम देख लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो के एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने एन लगा दिया 1 2 3 4, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट भी और रिएक्टेंट भी. अगर हमारे पास रिएक्टेंट 3 होते तो हम 3 टाइम्स लिखते, 4 होते तो हम 4 टर्म्स लिख देते. तो हमारे पास अभी जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन में गैशियस फॉर्म में हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें 2 ही थी तो हमने 2 लिख दी. तो पहले हमने लिख दिए प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट हमारे पास आ गए, यहाँ पर हमने सी और डी हमारे पास आ गए प्रोडक्ट, जिसमें स्मॉल सी और डी हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए, ए बी हमारे पास रिएक्टेंट है, सी डी हमारे पास प्रोडक्ट हैं, स्मॉल ए बी सी डी ये हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए। अब हम देख लेते हैं रिलेशन क्या है के पी और के एन का। तो के पी इज इक्वल्स टू के एन पी ओवर एन डेल एन। तो पी हमारे पास टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस के इक्वल है, एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, डेल एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यानी डेल हमारे पास हमेशा सब्ट्रैक्शन, यानी दो चीज़ों को जब हमने सम किया होता है, कौन सी दो चीज़ों का, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करके हमने बता दिया प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से अगर हम माइनस करें तो हमारे पास डेल एन निकलता है। एन हमारे पास टोटल नंबर है, टोटल नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, यानी कितना टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे। पी हमारे पास है मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस से हमारे पास पार्शियल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस तरह निकलेगा। अब हम देख लेते हैं के एक्स हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शंस। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शंस में भी देख लेते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक्स है, के एक्स हमारे पास इक्वल है। अब हमने मोल फ्रैक्शन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए हमने देखा कि एक्स होता है। अब यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो उसके लिए कंसंट्रेशन यूनिट लगाएंगे एक्स, और उसी तरह ऊपर प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट और उनके कोफिशिएंट ऊपर रेज करेंगे। रिलेशन बिटवीन के एक्स एंड के पी हमारे पास इक्वल्स टू के एक्स पी डेल एन। तो कंक्लूजन क्या निकला, के पी का तमाम से रिलेशन है के सी से, के एन से और के एक्स से। तो के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी डेल एन इक्वल्स टू के एन पी ओवर एन डेल एन इक्वल्स टू के एक्स पी डेल एन, वेयर n इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी जब हम n को ज़ीरो के इक्वल कर देंगे तो आप देखेंगे कि ब्रैकेट के जहाँ पर डेल n था मैंने ज़ीरो लगाया, डेल n था ज़ीरो लगाया, डेल n था ज़ीरो लगा दिया। एज अ रिजल्ट ये तमाम टर्म्स हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी। अब हमारे पास हो जाएगा के पी इज़ इक्वल्स टू के सी इज़ इक्वल्स टू के एन इज़ इक्वल्स टू के एक्स। अब हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। कौन कौन सी थ्री पॉसिबिलिटीज़ कि एक में हमारे पास डेल एन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, डेल एन हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो हो, या डेल एन हमारे पास लेस देन ज़ीरो हो जाए। सपोज़ कि मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है N2O2 2NO। तो देख सकते हैं इसमें हमारे पास इस 1 मोल इधर और 1 मोल इधर, तो हम 2 माइनस करेंगे प्रोडक्ट से। यानी हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, और रिएक्टेंट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2। तो हमने 2 में से 2 माइनस किया इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू 0। अब हमारे पास सेकेंड पॉसिबिलिटी है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में बी लेस देन ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास PCl5 और ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है PCl3 प्लस Cl2। तो यहाँ पर हमारे पास मोल ऑफ PCl5 का मोल 1 है, PCl3 का मोल 1 और Cl2 का 1। तो हमने प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट किए 1 और 1 2, और रिएक्टेंट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास ओनली 1 है, तो वी विल गेट द +1। इसका मतलब ये कि हमारे पास जब ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास प्लस में साइन है, जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर होगा 0 से। तो 0 से ग्रेटर होने का मकसद है इट में बी +1, इट में बी +2, इट में बी +3 और सो ऑन। तो एक थर्ड हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हमारे पास डेल एन में बी लेस देन 0। तो इसके लिए हमारे पास एक रिएक्शन है N2 3H2 और 2NH3। तो फर्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट की हम मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। उनके मोल्स हमारे पास हैं 2। अब आप देख सकते हैं रिएक्शन में H के साथ हमारे पास 3 मोल्स हैं और नाइट्रोजन के साथ हमारे पास 1 मोल है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने मोल्स हो जाएंगे 4, और 2 - 4 में बी इज इक्वल्स टू -2। तो अब जब ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 में बी द वैल्यू विल बी इन नेगेटिव। तो हमारे पास जब वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसका मतलब ये है कि लेस देन 0 है।
दैट्स लास्ट फॉर टुडेज़ लेक्चर। होपफुली आपको समझ आया होगा।